नमस्कार प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सभी। सेवाट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए, एवरेज का आज अंतिम दिन है। आज लगभग हम लोग समाप्त कर लेंगे एवरेज को। ठीक है। अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई डाउट हो, आपको लग रहा हो कि कुछ छूट रहा है, कमेंट करें, या कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ठीक है, हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है। और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज अंतिम पड़ाव पर है हम लोग। देख लीजिए, आय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। इतने कर्मचारियों का आय इतना है, इतने कर्मचारियों का आय इतना है, कुल कर्मचारियों का आय कितना होगा, शेष कर्मचारियों का आय ये है औसत। ठीक है, चलिए देखिए क्या। मान लीजिए किसी संस्था में किसी, देखिए ये एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक भाव भंगिमा होता है ना, वो बांधना भी जरूरी है। कुल कर्मचारी, कर्म, कुल एम कर्मचारियों का औसत एक्स है, उसमें से एन कर्मचारियों का औसत वाई तथा शेष कर्मचारियों, शेष कर्मचारियों, शेष कर्मचारी मतलब एम माइनस एन, ठीक है, का औसत, देखिए औसत आय लगा दीजिए। आय समझने में आसानी होगा, कुछ भी हो सकता है, उम्र भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वजन भी कह सकते हैं आप, लेकिन यहां समझने के लिए आप आय लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, का औसत जेड है, तो कुल कर्मचारियों, यानी कि कुल कर्मचारियों से क्या तात्पर्य, एम से, की संख्या क्या होगा। ठीक है, बात को समझिए क्या है। देखिए तथ्य हमारे सामने क्या है। किसी संस्था में कुल एम कर्मचारियों का औसत आय एक्स है, उसमें से एन कर्मचारियों का औसत आय वाई हो, तथा शेष कर्मचारियों, यानी शेष का तात्पर्य हो गया एम माइनस एन का औसत आय, चलिए आय यहां कर दीजिए, सब जगह आय किया है, जेड है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगा। ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो समझने वाली बात यह है, कुल कर्मचारियों की संख्या यानी एम हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। एम इजकल टू होगा, कुल कर्मचारियों की संख्या इजकल टू होगा एन इंटू जो भी मान हमको दिया हुआ है, गुना, गुना जो पार्ट में है, पार्ट में जो भी इससे बटके जो औसत है, दोनों अलग अलग औसत, उसका डिफरेंस, यानी कहने का तात्पर्य है एन का औसत वाई माइनस शेष कर्मचारियों का औसत जेड। ठीक है, बटा, यानी एक रेशियो के तहत इसको निकाला जा रहा है, एक रेशियो में बैठाया जा रहा है। ठीक है, उसके बटे में क्या होगा, कुल कर्मचारियों की संख्या माइनस जेड, आपका एम का मान निकल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एम का मान ही गायब हो, कुल कर्मचारियों की संख्या ही नहीं दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कुल कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ हो और एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला हमारा ये है, इसको ऊपर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना।
देखिए फॉर्मूला क्या है, एम यानी कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, इक्वल टू एन, जितने कर्मचारियों का औसत आय दिया हुआ है, ठीक है, इनटू वाई माइनस जेड बटा एक्स माइनस जेड। वाई क्या है, एन कर्मचारियों का औसत आय, एन कर्मचारियों का औसत उम्र, ठीक है। जेड क्या हो गया, एम माइनस एन कर्मचारियों का औसत आय, औसत उम्र, औसत आयु, जो भी होगा क्वेश्चन के अनुसार। एक्स क्या है, एम कर्मचारियों का औसत आय, ठीक है, कुल कर्मचारी, समझ रहे बात को। और जेड तो ये है ही, एम माइनस एन का। अब आइए निकालिए, प्रश्न है आपके सामने, किसी कंपनी के कुल कर्मचारियों का औसत आय 25,000 है, जिसमें से 15 कर्मचारियों का औसत आय 20,000 रुपया है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत आय 30,000 है, ठीक है, सारा रुपया में है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, देखिए किसी प्रश्न क्या है, किसी कंपनी के कुल कर्मचारियों का औसत आय 25,000 है, ऐसा भी कहा जा सकता था। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है, किसी कंपनी के कुल कर्मचारियों का औसत आय 25,000 है, जिसमें से 15 कर्मचारियों का औसत आय 20,000 है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत आय 30,000 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा भी हो सकता था कि कुल कर्मचारियों का औसत उम्र 30 साल 25 साल, कुल कर्मचारियों का औसत वजन 50 केजी, फला चिल्ला, मतलब कुछ भी हो सकता था। इसको कहीं से भी क्वेश्चन बनाने पर है, उसके ढंग पर है, ठीक है। आप सिर्फ अपने मन में इमेजिनेशन करके भी प्रश्नों को तैयार कर हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या नहीं है हमारे पास, कितना कर्मचारी है, लेकिन उनका औसत आय है, ठीक है। 15 कर्मचारियों का औसत आय 20,000 रुपया है। देखिए सारा खेल इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल एक ऑथेंटिक और पूरा का पूरा डाटा यही है, पूरा डाटा यही है, जिसमें 15 कर्मचारी का औसत आय 20,000, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो शेष कर्मचारियों का औसत आय 30,000 रुपया कह रहा है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या जब कह रहा है, इसको हम डिटेल में भी, पूरा डिटेल में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो देख लो, कर्मचारियों की कुल संख्या हम मान लेते हैं पी, ठीक है, पी मान लिए, तो औसत कुल आय क्या हो जाएगा, औसत गुना कुल संख्या, नंबर कितने नंबर में है, ठीक है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पी कुल कर्मचारियों की संख्या पी, एक औसत आय क्या है 25,000 है, एक का यानी कि 25,000 मिनिमम, तो 25,000 औसत बना दिया 25,000। यहाँ पर जब सब साथ में है तो पता चल रहा है कि सबका वेतन जो है 25,000 है, कितने का, पी कर्मचारियों का, ठीक है, बराबर 15 कर्मचारी गुना 20,000,
15 कर्मचारियों का कितना वेतन है ये तो निकल जाएगा ना। पहले कुल कर्मचारी का निकालिए, बराबर कर देंगे। 15 कर्मचारी का कुल कितना आय हो गया, तो 15 गुना 20,000 प्लस शेष कर्मचारी। शेष कर्मचारी का कितना है, जैसे 15 कर्मचारी और शेष कर्मचारी दोनों को निकाल लेंगे, कुल आय कितना है, तो कुल कर्मचारी के बराबर ही तो आना चाहिए, अंतर तो नहीं होगा ना। तो P माइनस 15 कर्मचारी गुना 30,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए P, देखिए फॉर्मूला भी यहीं से जनरेट हुआ है, ये जो है ना इसी से फॉर्मूला का जनरेशन हुआ है, लेकिन बात को समझिए ना, टोटल में हम कैसे हल करेंगे। P इक्वल टू इस 25,000 को इधर जाके भाग दे देते हैं, ठीक है, इधर जाके भाग देते हैं। आप चाहिएगा तो यहाँ से भी काट सकते हैं, देखिए यहाँ से भी कॉमन जो है आपका 3 जीरो है, ये 3 जीरो, ठीक है, इसमें 3 जीरो, यानी कि दोनों में 1,000 रुपया मिनिमम है, 1,000 रुपया मिनिमम दोनों में है, तो 1,000 और यहाँ से भी 1,000, तो तीनों कट गया, ये तीनों 1,000 यहाँ भी कट गया, 1,000 यहाँ भी कट गया, कॉमन आएगा 1,000 आएगा कि नहीं कॉमन कम से कम, तो यहाँ 1,000 है, 25,000 है तो उसमें 1,000 से गुना है तो 1,000 कट गया, 3 जीरो खत्म। अब आइए भागा किससे जाएगा, केवल अब 25 से, और चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, यहाँ देखिए 15 में 5 है, यहाँ भी 5 है, 25 भी पूरा का पूरा कट सकता है, लेकिन आइए देखते हैं 15 गुना 20, 15 गुना 3 यानी कि 300, ठीक, प्लस P माइनस P, तो 30P कर देते हैं इसको, ठीक है, गुना कर दीजिए आपस में, 30P माइनस 15 तिया 45, 450, 15 तिया 45, 450 आ गया। अब भागा में ये 25 है, भागा में ये 25 है, अब सॉल्व कीजिए, 300 और 450, 30P माइनस 30P माइनस 450, चलिए इसको आप P को यहीं पर रहने दीजिए, इस P को छोड़ दीजिए, यहाँ 30P है ना, इधर लाके हम काम कर लेंगे अपना 30P है, ठीक है, 30P माइनस 150, 450 माइनस में है और 300 प्लस में है, तो माइनस 150 बच गया, माइनस 150, ठीक है। अब आइए इस 30P को हम यहीं पर रहने देंगे और इस 25P को इधर लेके जाएंगे, इस 25P को इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5P हो जाएगा, ठीक है, बराबर 150 इधर है, इधर आ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 150, कोई डाउट तो नहीं है ना। इस P को हम यहाँ ना रख के यहीं पर रहने दिए 25P को, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो 15 गुना 20 300 प्लस यहाँ से 30P, 30 गुना P 30P और 15 तिया 45, 450P। अब इसको सॉल्व किए तो 30P माइनस 150 हो गया, ठीक है, 300 में से 450 गया तो 150 बच गया। अब 150 जब बच गया तो इधर 25P को इधर ले गए बराबर के उस साइड, तो बच गया, बन गया कितना 5P, 30 में से 25 गया तो 5P। अब इस 150 माइनस में तो इधर लेके चले आए, ठीक है, तो इधर लाए तो क्या हो गया भाई 150 प्लस में हो गया, उधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, तो 150 प्लस, तो अब क्या है 5 से 150 काट देंगे तो 30 आ जाएगा, बराबर कुल P बराबर 30, यानी कि कुल कर्मचारी जो है हमारा कंपनी में 30 है, ये कुल कर्मचारी जो है हमारा 30 है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इतना लंबा चाहे तो एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन यही होगा ज्यादा से ज्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। चलिए तो करेंगे क्या, मिटाते हैं तब बताएंगे, जगह तो है नहीं। अब देखिए 30 तो हमारा आंसर आ गया, डिटेल में भी बनाए तो 30 आ गया, लेकिन हमको डिटेल में जाना नहीं है, इस फॉर्मूला पर चले जाना है डायरेक्ट। तो m इक्वल टू क्या होगा, तो m क्या हो गया, यहाँ p मान लेते हैं, इसको m मानो p मानो, देखिए लेटर में कुछ नहीं रखा है, आप मानते क्या हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा 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 है, बस समझने वाली बात यही है कि इसको आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये किसको डिनोट कर रहा है ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये मेन बात है, ठीक है। तो चलिए अब क्या इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ट्रिक के इस पर बैठा के, तो कुल कर्मचारियों की संख्या P हमने यहां पर रख लिया बराबर n का मान क्या है, मतलब जिसमें से कुछ कर्मचारी हैं जिनका की औसत क्या कहते हैं आय दिया हुआ हो, तो 15 का औसत आय दिया हुआ, 15 गुना कर्मचारियों का
जो औसत आय है उसमें से जो शेष कर्मचारियों का औसत आय है उसको घटा देना है। अब देखिए y माइनस जेड करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें माइनस में आंसर हमको नहीं लाना है, माइनस इसमें देखना नहीं है, जहां ट्रिक लगा रहे हो उसमें माइनस नहीं। यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए था x और y और z के बीच का अंतर, x और z के बीच का अंतर। अब जो आएगा माइनस में हमको लेना ही नहीं है। तो 30,000 माइनस 20,000 बराबर 10,000, ठीक है, बटा 30,000 माइनस 25,000, 30,000 में से 25,000 घट जाएगा तो 5,000, 3 0 3 0 खत्म, 5 दूना 10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे 5,000 गुना 2 10,000 और 15 गुना 2 30, आंसर एकदम फटाक से बन जाएगा, टेंशन है ही नहीं इसमें। मान रख देना है कितने कर्मचारियों का संख्या दिया हुआ है, उसके बाद जितना कर्मचारियों का संख्या दिया हुआ है जो पार्ट पार्ट में औसत आय है ना, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। जो पार्ट पार्ट में, ये तो कुल का औसत आय है, पार्ट पार्ट में क्या है, एक ये है और एक पार्ट ये है, एक 15 है, एक कुल माइनस 15 है, कुल माइनस 15 यानी कि शेष है, तो दोनों पार्ट पार्ट है ना, तो उसको माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो टोटल है टोटल में से अंतिम वाले को माइनस कर देना है, भागा में टोटल में से अंतिम वाले को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। तो यही शर्त, यही कि इसको आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए याद करने से आप बच नहीं सकते हैं, याद तो आपको करना ही करना है, बहुत सारी चीजें याद करने होंगे, ठीक है। याद करने से बचिएगा तो जीएस में कैसे कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। हाँ, बाबर का मकबरा पूछेगा कहाँ था, अकबर का मकबरा कबाड़ के कहां से कहां कर दिया, कौन कबाड़ा था अकबर का मकबरा, बहुत सारा चीज हो सकता था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये आय वाला है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। आपको उलझा देगा, आपको उलझा देगा आय, वजन, रन, आयु, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में नहीं बचना है आपको, आपको कंसेप्ट के साथ चलना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या है, 24 व्यक्तियों का औसत आय 15,000 है, उसमें से कुछ व्यक्तियों का औसत आय 12,000 है तथा शेष व्यक्तियों का औसत आय 16,000, ठीक है। तो 12,000 वाले, यहाँ पर 12,000 होगा ना, तो 12,000 औसत आय वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 12,000 आय वाला ये जो है, इसमें जो है इसका व्यक्ति का संख्या क्या है, तो इसको पूरा डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आएगा एकदम आएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, देखिए पिछला जो क्वेश्चन था क्या था, कुल व्यक्ति गायब था और यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ था, अब कुल व्यक्ति को ला दिया गया, कुछ व्यक्तियों की संख्या गायब कर दिया गया, इसे कतई हमें घबराना नहीं है, ठीक है, बच्चों को कतई डरना नहीं है, हमको इसी फॉर्मूला को याद रखना है और सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, मुजवानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सॉल्व करके आपको हम बता रहे हैं, 24 यानी कुल m माइनस m इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। अब क्या है n, तो n का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यही हो गया n, n क्या है, कुछ व्यक्तियों का औसत, कुछ व्यक्ति, ये कुछ व्यक्ति जो है n है, ठीक है। उसके बाद कुछ व्यक्तियों का औसत आय ये वाला, और जो दोनों पार्ट पार्ट जो औसत आय है ना, जो पार्ट में औसत आय है उसको हमको अंतर कर देना है, तो 12,000 और 16,000 दोनों का डिफरेंस 4,000, भागा में कुल व्यक्तियों का औसत आय और जो शेष है ना अंतिम वाला जो औसत आय है उसको आपस में माइनस कर देना है, तो 15,000 माइनस 16,000 यानी 1,000, ठीक है। माइनस में नहीं रखना इसको, इसको पूरा का पूरा प्लस में फिगर होगा, ठीक है, 4 बार में। अब इस 4 को यहां डिवाइड कर दीजिए 6 बार, यानी n जो है इसका मान हो गया 6, यानी 6 व्यक्तियों का औसत आय 12,000 है, कहीं कोई डाउट नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं अलग तरीका से, आय से हट के। 8 व्यक्तियों का 8 कुछ व्यक्तियों का औसत वजन, ठीक है, कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 45 kg है, उसमें से
8 व्यक्तियों का औसत वजन 44 kg है तथा शेष व्यक्तियों का औसत वजन 47 kg है। तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए हम लोग आय से हट गए, वजन पर आ गए। यहां पर उम्र भी कर सकते थे, कहा ना क्वेश्चन को किसी भी रूपरेखा में डाल सकते हैं हम। नाम यहाँ नोमेनक्लेचर चेंज हो सकता है, कंसेप्ट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट हमारा ध्यान में होना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों का प्रश्न देखिए क्या है, कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 45 kg है, उसमें से 8 व्यक्तियों का औसत वजन 44 kg है तथा शेष व्यक्तियों का औसत वजन 47 kg है। तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमारे पास कुल कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, कुल व्यक्तियों का निकालना है ना, इक्वल टू जितने व्यक्तियों का वजन दिया हुआ है वो, तो 8 का दिया हुआ है यानी n, इंटू बाइफर्केशन जो हुआ है, टुकड़ा में जो बटा है दो पार्ट में, उन दोनों औसत का अंतर। अगर औसत वजन है तो दोनों वजन में अंतर, औसत उम्र है तो उसमें अंतर, आय है तो उसमें अंतर है। यहां पर क्या नाम है उसके मतलब नहीं है, जो दो औसत दिए हुए हैं हमारे पास दो टुकड़ों का, उनका अंतर 44 और 44 और 47 दोनों का अंतर 3 भागा कुल औसत, यानी कि कुल व्यक्तियों का औसत जो है, कुल कर्मचारियों का औसत जो है, उसमें से अंतिम शेष का, शेष व्यक्तियों का, शेष कर्मचारियों का जो औसत है, यानी अंतिम पार्ट जो है वो, उसका अंतर। फाइनल में से मतलब टोटल औसत माइनस अंतिम जो ये औसत है शेष वजन का, शेष का, उसका अंतर। तो 45 और माइनस 47 यानी कि 2 का डिफरेंस, ठीक है। माइनस में नहीं जाना है, ठीक है, माइनस में नहीं जाना है, हमको अंतर देख लेना है कितना है, बस उसको रख लेना है। 2 चौक 8 यानी कि 4 तिहाई 12, टोटल 12 व्यक्ति हैं हमारे पास, टोटल 12 व्यक्ति हमारे पास हैं जिनका की औसत वजन जो है 45 kg है। समझ गए ना, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से हल होगा। ऐसे लॉन्ग वे में तो होगा ही, लॉन्ग वे में होगा ही, लेकिन वैसा हमको आंसर निकालना नहीं है, उतना में तो 4-5 क्वेश्चन का समय हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए वैसे ही कंसेप्ट को हमको लेके चलना है। इस ट्रिक को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत मदद करेगा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार है। 2 संख्याओं, इस ट्रिक पर नहीं है, ठीक है ना, इस ट्रिक पर जितना क्वेश्चन हमको समझाना हमने समझा दिया। और जनरल कुछ क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत m है, ठीक है, उनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। प्रश्न है 2 संख्याओं का औसत m है, उनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, हमारे पास एक ये संख्या है, दूसरा ये संख्या, समझ रहे हैं, यानी कि एक संख्या n है, दूसरा कोई संख्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का जो औसत है वो m है, इन दोनों का जो औसत है वो m है, ठीक है। तो चलिए कुल योग क्या हो गया, कुल योग क्या हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न भी बहुत ही आसान है। तो
औसत m है, संख्याएं 2 है, तो 2 गुना m क्या होता है, कुल संख्याएं इंटू औसत बराबर कुल योग। दो संख्याएं 2 है और औसत ये m है, तो 2m हो गया 2m। तो एक संख्या हमारे पास n है, इसको माइनस कर देंगे तो 2m माइनस n हो गया, 2m माइनस n हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा संख्या यही हो जाएगा। कुछ तो है नहीं, एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, तो इसी को हमको आंसर मानना पड़ेगा, ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 प्रश्न है यहाँ पर, आपको इसको जो है अपने से बनाना है घर पर। अगर किसी क्वेश्चन में कि नहीं बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कीजिए कि ये नहीं बन रहा है, इसका ये डाउट है, इसमें ये डाउट है, इसमें ये पूछना है, हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन फिर से देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 4 का प्रथम 9 गुणज, गुणज का अर्थ समझ रहे हो ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 9 तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, समझ गए ना, 1 से लेकर 40 तक इसका औसत। 50 तक के विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, मतलब 50 तक जितना भी औसत विषम संख्या है उसका औसत ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दे दिया जाए तो नई औसत क्या होगा, जो नया जो औसत होगा वो क्या होगा, परिणाम जो आएगा भाग देने के बाद, तो फिर औसत क्या होगा। ठीक है, 18, 15, 19, 23, 26 का औसत ज्ञात करें। 18, 15, 19, 23, 26 का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या का 1/3 है, यदि तीनों संख्या का औसत 200 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस मैंने किया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, फिर 4 प्रश्न है यहाँ पर, जितना जगह है उतना यूटिलाइज कर रहे हैं। 20 सम संख्या का औसत 79 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, सम लिख देते हैं। चलो, यदि पहली विषम संख्या 39 है तथा औसत 79 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है 36 व्यक्तियों का औसत उम्र 55 वर्ष है, यदि इसमें से 35 व्यक्तियों का औसत उम्र 57 साल है, 57 ईयर है, तो 36वें व्यक्ति का आयु क्या होगा। 36वें व्यक्ति का आयु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, नोट कर लें, आगे देखते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, इसमें से 6 संख्या का औसत 36 है तथा 4 संख्या का औसत 33 है, तो शेष संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां है, 17 व्यक्तियों का औसत आयु 45 वर्ष, इसमें से प्रथम 9 का औसत आयु, 9 का तात्पर्य 9 व्यक्तियों का, समझे, औसत आयु 47 वर्ष है तथा अंतिम 9 व्यक्तियों का औसत आयु 44 वर्ष है, तो 9वें व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, 13वां प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 27 है तथा 6 संख्याओं का औसत 24 है, तो कुल 14 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। सबों को आपको सॉल्व करना है, नहीं समझ में आए कमेंट करना है। चलिए कुल 15 प्रश्न हो गए। रोहन के 9 पारियों का औसत रन 45 है, यदि इसमें 10वें पारी को जोड़ा जाए तो औसत में 4 रन की वृद्धि होती है, तो 10वें पारी के कितने रन थे। 15वां प्रश्न है, 13 व्यक्तियों का औसत वजन 56 kg है, यदि इसमें से एक व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए तो औसत वजन 57 kg हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर जाने वाले व्यक्ति का वजन क्या था ज्ञात करना है। चलिए ये कुल 15 प्रश्न आपको दिया गया है, और लगे आप अलग अलग बुक से, बुक को छोड़ दीजिए, अलग अलग प्रैक्टिस सीट से क्वेश्चन को उठाइए, प्रैक्टिस सीट बनाइए। अगर आपको डाउट हो रहा है कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, जब भी आप कमेंट कीजिएगा हमारे पढ़ाए गए चैप्टरों में से हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझा देंगे आपको, ताकि भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। चलिए आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।